हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रशांत बोल रहा हूं अड्डा 247 से। जैसा कि कल उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा दिनांक 6/1/2019 को संपन्न हुआ और सहायक अध्यापक परीक्षा 68,500 के वैकेंसी के लिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चन के हुए हैं, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका आपको CDP वाला पार्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट और लाइफ स्किल वाला जो पार्ट है उसका मैं आपके पास डिस्कशन लेकर के आया हूँ। आप पेन पेपर रेडी कर लें, अपने आंसर्स को भी लिख लें। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। तो साथियों, ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, आपके साथ क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊँगा और क्वेश्चन के आंसर बताता जाऊँगा, सो डैट कि आप अपने आंसर की को मिला लें, जो कि खास करके CDP वाले पोर्शन से या लाइफ स्किल और टीचिंग एप्टीट्यूड से है। राइट साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अगर ये अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टीचिंग इज़ नॉट करेक्ट। टीचिंग के मामले में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है टीचिंग इज़ अ प्रोसेस कन्फाइंड ओनली टू द क्लासरूम। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लासरूम तक ही सिर्फ कन्फाइंड है। ये आंसर सही माना जाएगा। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है कि द मेन रीजन इनिशिएट मिड डे मील वाला जो है क्यों इनिशिएट किया गया था, मध्याह्न भोजन क्यों दिया जाता है। तो इसका सही आंसर तीसरा है, टू इंक्रीज इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को किसने दिया। तो इवान पेट्रोविच पावलोव, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है अड्डा 247 पे। आप जितने भी देखेंगे यूट्यूब चैनल को जाकर के, ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं और स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो अड्डा पे जा करके जो भी यूट्यूब पढ़ाया गया है, लर्निंग की थ्योरी है, जो भी इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उन थ्योरीज़ को आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मिल भी जाएगा। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट। लिखने और पढ़ने की जो क्षमता है किस अधिगम की असक्षमता से संबंधित है। तो इसका डिसलेक्सिया बहुत फेमस है। डिसलेक्सिया से हर बार एक न एक सवाल पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है कि एन इनोवेशन इन एन परसीव्ड एज ए न्यू इंडिविजुअल। जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोई नया इनोवेशन करता है तो नयापन महसूस करता है। इसको जो कहने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है EM रोजर्स हैं। इसका दूसरा आंसर सही है। 56 नंबर है विच कमेटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। कौन सी कमेटी जो है इंडियन एजुकेशन में उसने कम खर्चे को कम करने के लिए और स्टेग्नेशन के बारे में फर्स्ट टाइम बात किया था। तो इसका सही आंसर है हर्टॉन्ग कमेटी 1929 में। इसके बाद एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि कई तरह की रेटिंग स्केल्स हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो का कहाँ पे बात कहा गया है। तो इसका जो है रेशियो स्केल सही आंसर है। रेशियो स्केल मतलब अनुपाती चर, इसके अनुपाती स्केल। इसके बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन स्केल। इंट्रोडक्शन करते समय कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है द प्रीवियस नॉलेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि NCERT ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कब लागू किया था। तो इट वाज नेशनल करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2005, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास जो इसका इंस्टीट्यूट है, इसका संस्थान है, वो कहाँ पे है। कोलकाता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स। बच्चों के अंदर जो विकास है, इसके अंदर इसके क्या नियम हो सकते थे। विकास के दोनों नियम है, सेफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमीडियल डेवलपमेंट। मतलब सिर से पैर की तरफ विकास और अंदर से बाहर की तरफ का विकास। तो मतलब दोनों सही है, सेफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमीडियल दोनों सही है। मतलब तीसरा वाला आंसर बोथ A एंड B या 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। 63 नंबर है अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए मार्गरेट मीड का क्या सिद्धांत है। मार्गरेट मीड ने कल्चरल या सांस्कृतिक विविधता के ऊपर महत्व दिया था। इसका सही आंसर चौथा है। इसके बाद चलते हैं
64 नंबर क्वेश्चन, द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि के जनक कौन माने जाते हैं? लुइस ब्रेल साहब हैं, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, अगला है 65 नंबर, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ही फेमस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। देखिए पावलोव से दूसरा सवाल है, आप पूछ लिया। पावलोव के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है उत्तर प्रदेश का शासन। इसके बाद चलते हैं 66 नंबर, हेरेडिटी जीनियस। हेरेडिटी जीनियस की बात किसने बोली थी? तो ये इसमें है फ्रांसिस गाल्टन, जो इंग्लिश जो स्टैटिस्टिशियन भी थे और नेचुरलिस्ट भी थे। फ्रांसिस गाल्टन ने हेरेडिटी जीनियस के बारे में बताया। इसके बाद चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास को निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? एंडोक्राइनल जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइनल ग्रंथियां हैं, या न्यूट्रिशन है, डाइट है, या डिजीज़ एंड बीमारी और खान पान है। तो इसमें से सभी हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गेंज लर्निंग। गेंज के लर्निंग का सिद्धांत बहुत फेमस है। गेंज के लर्निंग का सही ऑर्डर है, कंसेप्ट लर्निंग होता है, फिर रूल लर्निंग होता है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंसेप्ट, रूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे सही ऑर्डर है। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द इंडिविजुअल्स डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम। कौन सा जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा स्टेज नहीं है? तो इसमें ट्रांसलेशन है, पहला वाला जो है ट्रांसलेशन नहीं आता, बाकी इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन और प्रिपरेशन आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन कोलकाता, सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 131 में, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस, चुनौतियों के डिमांड के हिसाब से हम अपने आप को इंक्रीज करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अगला है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय मैकडूगल। मैकडूगल ने दिया था। इज सिंपैथी या पर्सन, सिंपैथी या सहानुभूति क्या है? सहानुभूति जो है अंडरस्टैंडेबल द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। रिवार्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन। रिवार्ड जो है पुरस्कार किस तरह का अभिप्रेरणा है? तो ये धनात्मक और सीधे है, पॉजिटिव एंड डायरेक्ट। फ्रॉम विच ईयर राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। आरटीई एक्ट कब से लागू किया गया था? तो 2010 से लागू किया गया था। सही आंसर दूसरा है, 2010। इसके बाद चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू इज विच सेटिस्फाइड ह्यूमन डिज़ायर। मूल्य क्या है जो मनुष्य के डिजायर्स को सेटिस्फाई करती है? इसको जो डेविड ह्यूम ने बोला था, बर्कले डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम इसका सही आंसर है। कुछ लोगों ने एरिस्टोटल को भी लगाया। एरिस्टोटल ने एनिमल्स के ऊपर, उनके डिजायर और नीड्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे सही आंसर ह्यूम है। आगे चलते हैं 137 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मोटिव। लव है, लव जो है वो सामाजिक मोटिव या सामाजिक अभिप्रेरणा है। इसके बाद है 138, द एबिलिटी टू डू थिंग्स डायरेक्टली एंड यूज न्यू टेक्निक इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ सीधे सीधे करना और नई टेक्निक का प्रयोग करना, इसका किसको क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता बोलते हैं। हु फर्स्ट यूज द वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस को 1909 के टाइम में अमेरिका में पार्सन्स ने यूज़ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय एनसीईआरटी इन रिलेशन टू द एजुकेशन। तो एनसीईआरटी में ऑल ऑफ द एबव सभी आंसर सही आंसर माने जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापकों का एग्ज़ाम कल संपन्न हो चुका है और जो 3 पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और लाइफ स्किल्स के क्वेश्चंस के आंसर को हमने आपके सामने दिया है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपने कमेंट भेज सकते हैं, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। और साथियों, अभी हम आपके साथ लगातार आते रहेंगे। सहायक अध्यापक परीक्षा हो चुकी है, अखबार में भी बहुत सारी कुछ गड़बड़ियाँ भी आई हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने के लिए आएंगे। लगातार जुड़े रहिए अड्डा 247 से। जो भी साथी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी राज्यों के टेट की तैयारी करते हैं, अड्डा 247 पे ज़रूर वो देखें इस चैनल को। और साथियों, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद।